बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं बिरहा गायिका सुमित्रा नंदनी इलाहाबाद प्रयागराज की पावन सरजमी से ओपी म्यूजिक माँ स्टूडियो के द्वारा बिरहा की रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप सब इस बिरहा को सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट लिखेंगे कि हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। भारत विश्व गुरु कहा जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं भारत माता की छवि देखने के लिए। इस देश को नित्य प्रतिदिन नमन करते हैं लोग। कहा जाता है भारत पुरुष प्रधान देश है। अगर इंसान कोई किसी कामयाबी में सफल होता है तो लोग कहते हैं कि उसके पीछे किसी न किसी स्त्री का सहयोग रहता है, फिर चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो या बहन के रूप में हो या बेटी के रूप में हो। तो हमारे भारत में जो विश्व गुरु कहा जाता है, जहां पर नारियों को सती सावित्री के रूप में पूजा गया, आज उसी जगह पर देखिए एक नारी ने क्या किया। भूमिका के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। मानो खुद गर्ज है क्या यही फर्ज है, पति पत्नी का रिश्ता क्या पावन नहीं। घटाए गरिजन करे नभ न सरिजन करे, बादल जलना भरे वो क्या सावन नहीं। गाय चरती रहे बंसी बजती रहे, लोग मस्ती करे क्या वो मधुबन नहीं। शिक्षित घाती करे विष है छाती भरे, विश्वास घाती करे क्या वो रावण नहीं। भूमिका में कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। मानव खुद गर्ज है क्या यही फर्ज है, मानव खुद गर्ज है क्या यही फर्ज है, पति पत्नी का रिश्ता क्या पावन नहीं। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों जरा गौर करेंगे। मानते हैं मानव खुद गर्ज है, क्योंकि बगैर अपने गर्ज का क्यों कोनो काम करत नहीं। लेकिन क्या पति पत्नी का रिश्ता खुदगर्जी के सामने कोई मायने नहीं रखता। मानव खुद गर्ज है क्या यही फर्ज है, पति पत्नी का रिश्ता क्या पावन नहीं। घटाएं गर्जन करे नभ न सर्जन करे, बादल जल न भरे वो क्या सावन नहीं। सावन का पावन महीना अगर चलत बा तो घटाएं गर्जना कर रही हैं, चारों तरफ बादल घिरा हुआ है। अगर बादल घिरने के बावजूद भी पानी न बरसे तो क्या सावन नहीं कहा जाएगा? उसे तो हम सावन ही कहेंगे। अगर सावन का महीना है तो सावन ही कहेंगे, फिर बारिश हो या ना हो। गायें चरती रहे बंसी बजती रहे, लोग मस्ती करे क्या वो मधुबन नहीं। गायें चरती रहे बंसी बजती रहे, हमारे दिल में
प्रेम के लिए उद्गार उठे और हम कोई अच्छा कार्य करें, प्रेम से समाज में रहें, तो क्या वो मधुबन नहीं कहलाएगा? शिक्षित घाती करे विष है छाती भरे, विश्वासघाती करे क्या वो रावण नहीं? शिक्षित होकर के भी जिस इंसान के पास शिक्षा का अभाव है वो नित्य प्रतिदिन अपराध कर रहा है। रावण को दुनिया गाली देती है, रावण को संसार गाली देती है कि अरे रावण बड़ा पाजी था, बहुत पापी था, लेकिन अपने भीतर के रावण को कोई देखता नहीं है कि मेरे अंदर भी एक रावण छुपा हुआ है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है बाबूजी। ये तो सच है कि अब कोई दिलवर, ये तो सच है कि अब कोई दिलवर दिल लगाने के काबिल नहीं है। क्यों पूछते हो आप, ओ बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। दिल है नाजुक मेरी जान दर्पण, दिल है नाजुक मेरी जान दर्पण, तोड़ देने की कोशिश न करना। टूट जाने पर जुड़ ना सकेगा, टूट जाने पर जुड़ ना सकेगा, जोड़ने की तू कोशिश न करना। दूसरे का सूरत सब निहारत है, लेकिन आपन कोई निहारे के तैयार नहीं बा। दिल है नाजुक मेरी जान दर्पण, तोड़ देने की कोशिश न करना। कोई भी हो, इंसान अमीर हो गरीब हो, लेकिन दिल सबके अंदर है, मोहब्बत सबके अंदर होती है, जज्बात सबके अंदर होते हैं। विश्वास से ये संसार चल रहा है, विश्वास पर ये दुनिया टिकी है। विश्वास की डोरी जब टूटती है तो फिर जुड़ती और जोड़ने की कोशिश की जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
बिरहा का शुरुआती हमें से बा, कहानी का शुरुआती हमें से बा। कहना है बाबूजी, वाराणसी जनपद में स्थित एक चिरई गांव सुनो। वाराणसी जनपद में स्थित एक चिरई गांव सुनो, पारस की बेटी ज्योति मौर्य का है ठाव सुनो। हुई सयानी शादी की चिंता सताने लगी। हुई सयानी शादी की चिंता सताने लगी, बेटी का बोझ एक बाप को भरमाने लगी। मुरारी पछुअर गांव आजमगढ़ निवासी थे। मुरारी पछुअर गांव आजमगढ़ निवासी थे, बेटा या लोग सफाई कर्मी में अभिलाषी थे। हो गई शादी 7 फेरों की कसम खाई। हो गई शादी 7 फेरों की कसम खाई, ज्योति ससुराल चली दुल्हन बन करके आई। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ऐतिहासिक जनपद वाराणसी चिरई गांव के रहने वाले बड़े सम्मानित बड़े सज्जन व्यक्ति जिनका नाम है पारस मौर्य। पारस मौर्य की बिटिया जिनका नाम बतलाया गया ज्योति मौर्य, बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं और बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना सदैव माता पिता करते हैं बाबूजी। ज्योति जब सयानी हुई तो ज्योति के सुयोग्य वर की तलाश पिता पारस मौर्य जी करने लगे। और जब पारस मौर्य जी वर की तलाश करने लगे तो जिला आजमगढ़ के निवासी मुरारी मास्टर साहब का बेटा जिसका नाम बतलाया गया आलोक मौर्य, सफाई कर्मी में कार्यरत आलोक मौर्य के साथ में अपनी बेटी ज्योति मौर्य की शादी तय कर दिए। हंसी खुशी बाबूजी बारात सज करके आई और दुल्हन की विदाई होती है। जब ज्योति मौर्य अपने ससुराल पहुंचती है, दिन हंसी खुशी बीतता है। दिन हंसी खुशी बीतत बा, रात्रि का टाइम आई। और जब रात्रि का टाइम आया बाबूजी तो सुहाग कक्ष में पति और पत्नी का जब दीदार हुआ तो ज्योति मौर्य अपने हृदय का सपना अपने पति से कहती है, अपने दिल की बात अपने पति आलोक जी से कहती है। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, माता बहन लोग गावे, अरे प्रीतिया काहे के लगौला, बेकल जिया रहलो न जाए। लेकिन अपने पति का प्यार जब पाई है बाबूजी तो पति से कहती है, अरे सनहिया कबो न भूलैहा, सनहिया कबो न भूलैहा, सजन दिल लिहला बसाए। सात फेरों वाली हई हम दुल्हनिया,
बसैया सजन दिल लिहले बिठाए बचनिया दिल में बसैया सजन दिल प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है बाबूजी। दोनों प्राणी एक दूसरे के समझावत हैं। आलोक मौर्य कहे कि ज्योति तू हमरे परिवार में हमेशा अपने ज्योति के प्रकाश से रोशनी बनाए रखना और ये रोशनी कभी फीकी ना पड़े। जैसा आपका नाम है उसी प्रकार से मेरे परिवार को प्रेम के सूत्र में बांध करके रखना। 7 फेरा का 7 वचन तू भी दिल से निभाया और हम भी दिल से निभाई। दुल्हा दुल्हन आपस में बतियावत हैं। धीरे धीरे समय बीतत बा और जब समय बीतत बा कई दिन बीत गया बाबूजी, तो कवि को संकेत करना पड़ा। ज्योति मौर्य अपने मायके आई, मायके से फिर ससुराल गई। इसी प्रकार से जीवन उनका चल रहा है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। लेकिन दुल्हा दुल्हन में गजब का प्रेम बा। कवि को संकेत करना पड़ा। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। कैसा जादू की ना पिया मो पे वो जादूगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। अब तो पति संग अपना था साथ साथ में कि हमको चलना था। साजन तेरे प्यार में मैं भूली डगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सैया संग में चली बेगम हरसित जिगर। सुने वाले बाबूजी अपने पति से कहती हैं ज्योति मौर्य जी कि मेरे हृदय का कुछ सपना है, मेरे दिल का कुछ सपना है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे? जब ये इतना बात बाबूजी सुनते हैं आलोक मौर्य, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ना चाहती हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो मेरा ही नहीं मेरे पूरे परिवार का सहयोग आपके साथ में रहेगा। जितना रुपया लगेगा मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपके कदम कदम पर आपका साथ दूंगा, आपका हाथ थामे चलूंगा। अपने पति की बात जब ज्योति जी सुनती हैं बाबूजी, तो मन में अतिशय प्रसन्न होती हैं, मन में खुशी मनाती हैं बाबूजी। अपनी पत्नी के सपना साकार करने के लिए आलोक मौर्य दिन रात परिश्रम करने लगे कि मेरी पत्नी पढ़ लिख जाएगी, नौकरी पा जाएगी, तो हमारे घर की जो भी थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। मैं तो नौकरी कर ही रहा हूं और पिताजी के भी वेतन से हमारे परिवार का खर्चा चल रहा है, तो हम पिता और बेटा मिल करके, पूरा परिवार मिल करके इनको आगे की पढ़ाई करने में सहयोग करेंगे। तो ज्योति का एडमिशन करा दिया गया बाबूजी और पढ़ाई चालू हो गई। जब पढ़ाई चालू हो गई तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में तर्ज बदल गए मास्टर साहब। रतिया की हो करार बगिया में,
रतिया की हो करार बगिया में भोरव बन चलायू ना। संकेत करते हैं, लिखते हैं, ज्योति आलोक के प्रेम निसनिया, ज्योति आलोक के प्रेम निसनिया उदर में आई गईली ना। परीक्षा 2015 में दिहली हंसी खुशी बिटिया जन्मवली। निकला रिजल्ट खुशी दुल्हनिया, रिजल्ट निकला खुशी दुल्हनिया उदर में आई हो गईली ना। इसी बीच पढ़ाई के दौरान बाबूजी आलोक और ज्योति के प्रेम से ज्योति गर्भवती हुई, और जब ज्योति गर्भवती हुई तो बताया जाता है 2015 में वो परीक्षा देती है, और उसी बीच में बेटी भी दो बेटी पैदा हुई, और खुशी अपार है, इसलिए हंसी और खुशी दोनों बेटी को बुलाने लगे लोग। 2015 में रिजल्ट निकला बाबूजी, और अच्छे नंबरों से पास होती है ज्योति, और जब अच्छे नंबरों से पास होती है तो खुशी का कोनो ठिकाना नैहर सासुर में नहीं बा, और जब खुशी का कोनो ठिकाना नहीं बा तब कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम, अरे सजनवा के चूमे पौआ, ज्योति खुशी मनावे छलकत बनयनवा। खुशी का आंसू नयन से छलक पड़ा कि आज मेरे पति की परिश्रम मेरे जीवन को साज दिया, संवार दिया, मेरे परिवार का आशीर्वाद मेरे जिंदगी में रंग भर दिया। खुशी के आंसू ज्योति के आंखों से छलक पड़े। पूरा का पूरा परिवार जब खुशी मना रहा है तो हुआ क्या, बिरहा में फिर तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे लाले लाले से नूरा से लाले लाले से नूरा से चमके लाली लहरावा की ज्योति निकले, हाँ हाँ ज्योति निकले, जैसे सूरज की रनिया की ज्योति निकले, हाँ ज्योति निकले, जैसे एसडीएम के पोस्ट पर जब पौली दुल्हनिया,
नैहरो ससुरावा में, नैहरो ससुरावा में बाजेला सितारावा की ज्योति निकले, हाँ हाँ ज्योति निकले, जैसे फसल बदनिया की ज्योति निकले, ओ की ज्योति निकले, जैसे ससुर माई बाबू आशीर्वाद देते हैं कि तुहार पति अथक परिश्रम करके आपको कामयाब बनाया है, आपको कामयाब बनाए हैं। आप जहां भी जाइए ऐसे सूर्य चंद्रमा की तरह चमकती रहे, आपकी ज्योति कभी फीकी न पड़े, ऐसा आशीर्वाद देते हैं बाबूजी। जब एसडीएम के पद पर कार्यरत हो गई तो धीरे धीरे जब टाइम बीतने लगा तो हुआ क्या, कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में फिर तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे राम भुलाई गईली बबुनी, कबो कबो रुतबा और पैसा इंसान के अंधा बना देता है। ए बाबू भुलाई गईली बबुनी, ए सुनाई वाले भैया भुलाई गईली बबुनी, ऊ है पियावा के रीत हो भुलाई गईली बबुनी। दूसरे भतार संगे कई लिहली प्रीत हो भुलाई गईली बबुनी, पियावा के रीत हो भुलाई गईली बबुनी। कहा जाता है धन का बढ़ना ठीक है लेकिन मन का बढ़ना नहीं ठीक है। बेवफाई पेश कर लागी तब जननवा, बिरथा होई गईल सब साजन सपनवा, सुनने वाले बाबूजी, कहा जाता है मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन अगर केहू अनपढ़ गंवार ऐसन काम करे, अरे मारा सरवा के एकदम पढ़ा लिखा तनको नहीं रहा, गंवार बा ओके कौन बुद्धि है बा। लेकिन जरा गौर करेंगे, अगर पढ़ने लिखने के बाद घोटाला करने की इच्छा है, धोखाधड़ी करने की इच्छा है, तो उसका पढ़ना लिखना बेकार है बाबूजी। और पढ़ने लिखने के बाद अगर राष्ट्र का विकास करने की इच्छा है तब तो उसकी मेहनत सफल है, सार्थक है। अन्यथा अगर घोटाले करे के बाद, धोखाधड़ी करे के बाद, तो अनपढ़ से भी ज्यादा गया गुजरा वो इंसान होता है। आज पावर, रुतबा ज्योति को अपने पति से बेवफाई करने पर मजबूर कर दिया। अब ज्योति समझे लगी कि हमरे बराबर का नहीं है,
और तक उसके नौकरी करत ई हमरे बराबर के नहीं है, इनके संगे रहब हमरे शान के खिलाफ बा। धीरे धीरे मन बहकई लगा, और जब मन बहकई लगा बाबूजी तो बताया जाता है आईपीएस अधिकारी होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे, आईपीएस अधिकारी मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट से उसकी मोहब्बत हो गई। और जब मोहब्बत हो गई, प्रेम जब परवान चढ़ा, तब दोनों बिना एक दूसरे के देखे रही नहीं पावत है। तो धीरे धीरे ज्योति के चाल चलन में फर्क आवे लगा, बात व्यवहार में फर्क आने लगा। जब बात व्यवहार में फर्क आने लगा तो आलोक अपने मन में सोचने लगे कि मेरी ज्योति तो ऐसी नहीं थी, मेरी ज्योति का व्यवहार ऐसा नहीं था। बात क्या है? अब ज्योति का व्यवहार बदला हुआ क्यों है, इसके तह तक पहुंचने के लिए आलोक मौर्य प्रयास करने लगे। और जब आलोक मौर्य प्रयास करने लगे तो हर दुल्हनिया का करता। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, अरे मिलई लागी बबुनी, ए मिलई लागी बबुनी होटलिया में जाई के, मिलई लागी बबुनी होटलिया में जाई के, मिलई लागी बबुनी होटलिया में जाई के, मिलई लागी बबुनी। तड़पैया लोक बबुआ, बबुनी होटलिया पे जाई के, मिलई लागी बबुनी होटलिया पे जाई के, मिलई लागी बबुनी होटलिया पे जाई के, मिलई लागी बबुनी। सुने वाले बाबूजी, गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहे हैं राधिका से कि राधे, जब किसी पुरुष का कदम बहकता है, वो गलत रास्ते पर चलता है, तो सिर्फ अकेला पुरुष ही दोषी होता है, सिर्फ उसकी ही जिंदगी खराब होती है और उसके ऊपर परिवार का जो नाज होता है वो टूटता है, लेकिन धीरे धीरे फिर संभल जाता है। लेकिन जब एक स्त्री का कदम गलत रास्ते पर जाता है तो पूरे समाज का कदम गलत रास्ते पर चल जाता है। तब कवि को संकेत करना पड़ा। मनीष दुबे से जब चोरी चोरी मिलने लगी एसडीएम ज्योति मौर्य जी, और जब मुलाकात होने लगी तो धीरे धीरे जब टाइम बीते लगा तो जौन हर मनीष दुबे का औरतिया बा ऊकर नजर एक दिन पड़ गई, और जब उसकी नजर एक दिन पड़ गई तो उसने धीरे धीरे झांक ताक करना प्रारंभ कर दिया, खोजबीन चालू कर दिए। और जब खोजबीन चालू कर दिया तो दोनों एक दिन रंगे हाथ दोनों को देखती है। आपत्तिजनक स्थिति में दोनों के प्रेम प्रसंग को जब देखती है तो उसके मन में बहुत ठेस लगा कि ये मेरा पति है। 7 फेरों के साथ 7 वचन लिया, पूरे समाज के बीच में मुझसे शादी किया, विवाह के बंधन में बंधा, और मेरे प्रेम के अलावा ये किसी और से प्रेम करता है। क्या मेरे अंदर कोई कमी है? जब इतना बात अपने मन में सोचती है बाबूजी, 1-2 बार समझाने का प्रयास करती है, लेकिन मनीष समझने का प्रयास नहीं किया। और प्रेमिका ज्योति से मिलता रहा बाबूजी। और जब एक दिन होटल में गई मिलने के लिए तो उधर उसकी पत्नी, मनीष दुबे की पत्नी आलोक के पास फोन करती है। तो हुआ क्या, अंतरे के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। फोन पे बतावे मनीष की मेहरिया, मनीष संग पकड़ी गई ज्योति गुजरिया,
सारी बात आलोक को बता देती है कि आपके पत्नी का व्यवहार बिगड़ा हुआ क्यों है, आप जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। शायद वो किसी उलझन में है। उलझन में नहीं है, आपको उलझन में डाल रही है। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके प्रति उसका व्यवहार क्यों गड़बड़ है। सारी बात फोन पर बता देती है बाबूजी, और मनीष और ज्योति को पकड़वाने के लिए आलोक को बुला करके बाबूजी भेज देती है जिस होटल में ये दोनों थे। और जा करके बाबूजी आलोक जब पता करने लगे तो अंत में आप सब देख रहे हैं, टीवी पर नित्य प्रतिदिन सूचना आ रही है, समाचार में दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि अपने पत्नी को मनीष दुबे की बाहों में देख करके बाबूजी मानो जैसे आलोक के पांव तले से जमीन ही खिसक गई। आलोक के पांव तले से जमीन ही खिसक गई। आलोक सोचने लगे अपने मन में कि मैं इसको क्या समझता था और ये क्या निकली। मैंने अपनी पूरी पूंजी लगा दिया, अब अथक परिश्रम करके मैंने इसको कामयाब बनाया, और इसने मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार के साथ में धोखा किया। और वही मनीष और ज्योति को देख करके बाबूजी आलोक कहते हैं ज्योति से कि अरे पापिन, मेरे विषय में नहीं तो कम से कम तेरी दो बच्चियां हैं उसके विषय में तो सोचा होता। ये कुकर्म करने से पहले तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, जरा भी लज्जा नहीं आई? अपने पूरे परिवार की मर्यादा को सरे बाजार नीलाम कर दिया तूने। अब तेरे साथ में मेरा गुजारा नहीं होगा। तब बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा पहपट के भाव में। अरे पति पत्नी का रिश्ता कितना प्यारा दुनिया जानता। अरे पति पत्नी का रिश्ता कितना प्यारा दुनिया जानता, और प्यार में कितने बन जाते हत्यारा दुनिया जानता। आलोक बोले सोचो तुम पड़ा किसी मर्द से पाला हो, और अदालत जाके तालाक की अर्जी ज्योति मनीष ने डाला हो। अरे मेहनत करके हमने तुम्हें निखारा दुनिया जानता, और जज सामने हुई है वारा न्यारा दुनिया जानता। जब पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया, सारी बात को जान लिया, तो अब ज्योति सोचती है कि अब तो किसी भी हालात में इसके साथ में मेरा जीवन नहीं बीतेगा, और अपने प्रेम का ऐलान मुझे कर देना चाहिए। वही ज्योति और मनीष जा करके अपनी अपील दर्ज किए, और तलाक लेने के लिए उन्होंने अपील किया, प्रार्थना किया, और तलाक लेने के लिए अदालत में अपनी अपील को लगाए बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा, यह ज्योति कहता हम अपने पति से तलाक ले, और मनीष कहता हम अपने पत्नी से तलाक लूंगा। तो ये अपने पति से छुटकारा पावे चाहता, वो अपने पत्नी से। तो कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है, अरे पावर वाला रोब जब, तब पावर वाला रोब जब कपारे चढ़ी गई ले भैया।
सोचेला या लोक अब जाई कौनी ओरिया ये पंचो, सोचेला या लोक अब जाई कौनी ओरिया ये पंचो, सोचेला या लोक अब जाई कौनी ओरिया ये पंचो। सोशल मीडिया पे जाके कैले ई जहार, सोशल मीडिया पे जाके कैले ई जहार। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, आलोक भी समझ गए कि अब मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब ये हृदय दुखित होता है, मन जब दुखता है, तो कभी कभी बाबूजी इंसान वो काम कर जाता है जो इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये मन दुखित है बाबूजी, तो कोई रास्ता सूझता नहीं है। और पावर का रोप चढ़ावा दोनों जने का कपारी, ई दोनों सोचत है मनीष दुबे एसडीएम ज्योति सोचत है कि हमरे पास पावर बा, पैसा बा, रुतबा बा। और मनीष सोचा था वो ससुर हमार का करी है, उनके तो हम जब चाहब तब एक झटके में खत्म कर दे। और तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आप सबके सामने मीडिया ने प्रस्तुत किया, जिसमें तमाम प्रकार की साजिश बाबूजी दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के पति को मारने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन वो सच है कि झूठ है, अभी इसका वारा न्यारा नहीं हो पाया है। तो आलोक सोशल मीडिया पर अपनी बात को कह दिए कि ताकि दुनिया के लोग जाने, हो सकता है मुझे न्याय मिले। तो कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा के लाइन में ही अभी तीसरी लाइन में कहना है, अरे अथक परिश्रम मोरा माटी होई गईले बाबू, रोई रोई कहे बेवा भाई कैली ना, ज्योतियो मनीष के सब लोग अधिकारे भैया, ज्योति भी जेल जाए कहे ललकार, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब सारी जानकारी हो गई तो कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। जब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, दोनों के ऊपर जांच परख होने लगी और नौकरी से बर्खास्त किया गया। और मनीष दुबे जो शादी किया था, ज्योति का मामला तो अब वहां से है ही, लेकिन उसके ऊपर एक और मामला आता है। जो शादी किया था उसके पहले उस पत्नी को छोड़ करके तीन और लड़कियों को धोखा दिया था। और वो भी मामला जब सामने आया तो धोखाधड़ी के मामले में मनीष को तो जेल भेज दिया गया, मनीष दुबे को जेल भेज दिया गया। और ज्योति मौर्य की अभी छानबीन चल रही है कि जो रिकॉर्डिंग है वो सही है कि गलत है, इसी की आवाज है कि किसी और की आवाज है, क्या सच है क्या झूठ है, वो कार्रवाई अभी चल रही है बाबूजी। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे धोखाधड़ी रिश्वत हत्या, धोखाधड़ी रिश्वत हत्या, अरे साजिश जे करी है बाबू, धोखाधड़ी रिश्वत हत्या साजिश जे करी है, सस्पेंड हो के दोनों काल की कोठरिया जई है।
अभी ज्योति के ऊपर है और उसकी छानबीन हो रही है। धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, हत्या की साजिश, सारी धाराएं जो है उसको लगाया गया है और छानबीन चल रही है कि क्या कहां तक बात सही है और कहां तक बात गलत है। तो कवि को संकेत करना पड़ा। अरे सब ही से बिनती बहू बेटी के पढ़ाई, एक ज्योति के कारण अनेक बेटी बहू जिन रोवई। अरे इस घटना से देश को फिक्र आ रही है, इस घटना से देश को अरे फिक्र आ रही है। सस्पेंड हो के दोनों काल की कोठरी आ जाई। एक ज्योति के गलत कार्य के कारण तमाम बहु बेटियों के हृदय का सपना चूर चूर हो गया बाबूजी। तो हम अपने भारतवासियों से अपील करना चाहते हैं बिरहा गीत संगीत के माध्यम से कि आप लोग ऐसा न करें। अगर एक ने गलती किया तो उसकी गलती की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। जो नेक रास्ते पर चलने वाला है वो नेक रास्ते पर चलेगा ही हर हाल में। उसके ऊपर कोई गलत बात की आंधी तूफान के चोट लगने वाली नहीं है। इसलिए एक ज्योति के गलत फहमी के कारण आप लोग अपनी बहु बेटियों को सताइए मत, उनके सपने को चूर चूर मत कीजिए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए और शिक्षा के साथ साथ उन्हें सभ्यता और संस्कृति से परिचय कराइए कि एक बेटी वो भी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, रानी सारंधा, तमाम बेटियां अपने देश के लिए मर्दों के कंधा से कंधा मिला करके चली और अपने देश को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बनना हो तो झांसी की रानी बनो, सती सावित्री बनो, सती अनसुईया बनो, पर ज्योति मौर्या मत बनो। इसलिए एक के गलती की सजा सबको मिलनी नहीं चाहिए, ये गलत है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। देखते हैं ज्योति की ज्योति कहां तक लेकर के जाती है जिंदगी को। सच होता है कि झूठ होता है, जो भी मामला उस पर दर्ज हुआ है उसकी खोजबीन चल रही है। जो भी होगा वो फैसला आप लोग के सामने आ ही जाएगा। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग में किए बसेरा, शंकर शोभनाथ विजय कवि चेतो अभी सबेरा। अरे राम सजनवा के चूमे पहुआ, ए बाबू सजनवा के चूमे पहुआ। नंदनी खेमराज गुरु से